अच्छा, कुछ लोग ना आपसे ये कहते हैं कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और आपको अगर ऑर्डर आ गया और आप अमेजोन से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं और आपको ये डर है कि अमेजोन की पैकिंग में ऑर्डर जो है शिप होगा, तो कहीं बायर को कोई एतराज़ ना हो कि अमेजोन की जो है ना पैकिंग के अंदर ऑर्डर आ गया, तो वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं कि आप जो है अपने ऑर्डर को ना एज ए गिफ्ट जो है नॉमिनेट कर दिया करें, आप उसको मार्क कर दिया करें कि ये गिफ्ट है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये सीना बसीना होती हैं, कुछ ब्लंडर्स होते हैं सीना बसीना चलते हैं, ठीक है ना। ये ब्लंडर मैं 2-3 साल पहले किसी और से भी सुना था कि भाई अगर आपको ये डर है ना कि आपका पैकेज पहुंचेगा अगले बंदे के पास और वो नाराज़ हो जाएगा कि भाई ये क्या मैंने ईबे पे ऑर्डर प्लेस किया है और अमेजोन से रिसीव हो रहा है, तो इस नाराज़गी से बचने के लिए ना आपने फिर क्या करना है, उसको गिफ्ट मार्क कर देना ताकि अमेजोन उसको किसी वाइट लेबल के अंदर शिप करे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। आप लोग मतलब समझते हैं कि यार ये जो पाकिस्तानी घास काटने वाला है ये बहुत बड़ा जो है ना फन्ने खान बंदा है, सियाना बंदा है, और अमेजोन के ऊपर काम करने वाले जो गोरे हैं ये बिल्कुल लिफंटर और जहल किस्म के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, इनको पता ही नहीं चलना इन चीज़ों का। तो यार आप लोग किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? आप क्या किस चीज़ को, पेट फूड को आप जो है ना डॉग का फूड भेजते हैं, उसको आप क्या करेंगे, गिफ्ट मार्क करके भेजेंगे, ठीक है ना। अब मैं प्रोडक्ट्स जो है ना डिस्कस नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी अजीबो गरीब प्रोडक्ट्स आप लोग ड्रॉप शिप कर रहे होते हो तो उसको गिफ्ट मार्क करोगे आप लोग। मतलब अगले बंदा बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है कि यार ये एक्चुअली गिफ्ट नहीं होते, ऐसी प्रोडक्ट्स गिफ्ट नहीं होती। गिफ्ट यार सर्टेन आइटम्स होते हैं जो गिफ्ट हो सकते हैं, कोई परफ्यूम है, कोई पेन है, कोई इस तरह की चीज़ है, आप चलें कोई लगता भी है कि यार ये जो है ना हमारा गिफ्ट जा रहा है, और अब आप लोग हर ऑर्डर को जो है गिफ्ट मार्क करते जाओगे, ठीक है ना। किसी कुत्ते बिल्ली का जो है फूड जा रहा है, किसी जो है आप बच्चे के पैम्पर्स जो है ना ड्रॉप शिप कर रहे हैं, उन सब को आप गिफ्ट मार्क करते जाओगे। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ना, आप लोगों ने ये चवली मारनी है, बिल्कुल भी कोई गिफ्ट मार्क नहीं करना। अमेज़ॉन से अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप लोग, अमेज़ॉन से ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि अच्छी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास कि वो जो है ना इन पंगों में घुसे। सीधा सीधा जो है ना प्रोडक्ट के ऊपर क्वांटिटी सेलेक्ट करके उसका एड्रेस दे के ऑर्डर मारा जाता है, इतना टाइम ही नहीं होता। जो लोग प्रैक्टिकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनको पता है कि इस तरह से पॉसिबल ही नहीं होता कि बंदा इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई अमेज़ॉन बेवकूफ़ नहीं है। आप 1000 जो है ना पैकेज अगर एक महीने में शिप करते हो अमेज़ॉन से, तो आप 1000 पैकेज शिप करोगे और वो आपको कुछ नहीं कहेगा, वो अकाउंट लाजमी तौर पे रिस्ट्रिक्ट करेगा आपका, ठीक है ना। उसको भी पता चल जाएगा कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई इंसान इतना तो बेवकूफ़ नहीं होता कि कोई बंदा लगातार ही जो है ना गिफ्ट मार्क करता जा रहा है। तो इसको मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप शिपिंग की जो लिमिटेशंस है ना 8 से 10 लिमिटेशंस, उनमें एक लिमिटेशन ये भी है कि आपका जो पैकेज है ना वो किसी और प्लेटफॉर्म का होता है लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें थोड़ा सा गुडविल का इशू आता है। यूके यूएसए के अंदर जब आपके खिलाफ ये इस तरह की कंप्लेन आती है तो उसमें पहले तो आपको कुछ नहीं कहा जाता, बाद में जो है MC011 की जो है ना आपकी मैनुअल MC011 उसके चांसेस होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये होता है कि आपको पहले ही वार्न कर देते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई सीधा अमेज़ॉन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं हमें, आप अमेज़ॉन से पैकेजेस भेज रहे हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं कि आपने अमेज़ॉन की लॉजिस्टिक सर्विस यूज़ कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं, आपके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो फिर वो आपके पे आउट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। क्योंकि देखें ड्रॉप शिपिंग और पे आउट का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग से ही फ्रॉड होते हैं, इसलिए वो अपना ईबे वाले अपना पे आउट बचा के रखते हैं, वो आपको पे आउट डिले कर देते हैं। तो ऐसे ऑस्ट्रेलियन अकाउंट्स जिनका पता चल जाता है अमेज़ॉन को सॉरी ईबे को, उसके फिर पे आउट डिले में डाल लेते हैं, और फिर बाद में भी अगर कोई कंप्लेन आए तो फिर आपको 3 दिन की रिस्ट्रिक्शन लगती है, बाद में वो बढ़ा के 7 डेज़ में चली जाती है, फिर बाद में 15 डेज़ में भी चली जाती है। तो ये जो है ना इम्प्लीकेशंस आपको आती हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप जो है सब गिफ्ट ही मार करते जाएं, गिफ्ट मार करेंगे अमेज़ॉन पकड़ लेगा आपको, क्योंकि गिफ्ट आप 1 से 2 ऑर्डर अगर डेली का शिप कर रहे हैं तो चलें समझ में आता है कि आप गिफ्ट मार कर रहे हैं। और प्रोडक्ट भी अगर किसी जो है ना गिफ्ट टाइप है तो वो तो चल जाता है, लेकिन अगर आप पेट फूड को, आप बेबी पैम्पर्स को, नेपीज़ को आप जो है ना गिफ्ट मार करते जा रहे हैं तो फिर आपके लिए जहरी बात है अकाउंट अमेज़ॉन भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और बहुत सारे लोगों को अमेज़ॉन इसी वजह से ना अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको मतलब लोगों ने ब्लंडर्स मार रखे होते हैं, बड़े गलत कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, तो ये मसाइल उनके लिए पैदा हो जाते हैं। तो आप ये जो 8 से 10 इसकी जो है ना ड्रॉप शिपिंग की जो लिमिटेशंस हैं उसका ये एक लिमिटेशन है। आपको फिर ड्रॉप शिपिंग ही करनी है तो फिर ये चीज़ें बर्दाश्त करना सीखें, ठीक है ना। फिर अल्लाह पे छोड़ें, ठीक है, इसको प्रॉपर ऑर्डर प्रोसेस करें। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अमेज़ॉन पे जब ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको पता होता है
इस बात का, वो जब ईबे पे ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको पता होता है कि यार ये अमेज़ॉन से हमें प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। और उनको भी, वो भी इसीलिए ऑर्डर प्लेस करते हैं कि बहुत सारे लोग यूएस के अंदर, यूके के अंदर अमेज़ॉन प्राइम की जो सब्सक्रिप्शन है उससे भाग रहे होते हैं। उनको 1 से 2 बाइंग करनी होती है महीने में, और वो पूरे महीने की सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना चाह रहे होते हैं। हमारे अपने भी क्लाइंट्स हैं, वो हमें बाज़ दफ़ा कह रहे होते हैं कि यार ये प्रोडक्ट भिजवा दें, अपने अमेज़ॉन प्राइम से ऑर्डर लगाएं और हमारे घर पे भिजवा दें, और वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली हर महीने पैसे काटता जाता है, उनको पता नहीं चलता, तो वो लेते ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को जो है ना तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं चलें जो ऑर्डर किया था वो आ गया, कोई मसला नहीं है। चंद ही ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की कंप्लेन कर सकते हैं। उस कंप्लेन में मैंने आपको बताया कि इम्प्लीकेशंस आपके अगेंस्ट क्या हो सकती हैं, ये लिमिटेशन है भाई, इसी तरह ही होगा। बाकी ये कोई भी इसका ना इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप जो है उसको गिफ्ट मार्क करके भेज दें। 1000 पैकेज को आप गिफ्ट मार्क नहीं कर सकते, 1000 छोड़ें 100 को भी आप गिफ्ट मार्क नहीं कर सकते। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो भाई कोई नीच ही नहीं होती, कैटेगरी नहीं होती, हर चीज़ आप लोग बेच रहे होते हैं। तो अमेज़ॉन को भी पता होता है कि भाई सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो गिफ्ट नहीं की जा सकती।